तो वेलकम टू ऑल। और आज अब हम करने जा रहे हैं अपना आखिरी टॉपिक इंटरविजिबिलिटी का। ठीक, तो इंटरविजिबिलिटी जो होती है हमारी, ठीक, उसमें आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, ऊपर ऊपर से आपको पता होगा कि आप अगर मान लेते हैं ये हमारा कोई एक ऐसे माउंटेन है, ठीक, आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ अगर कोई घर है, ठीक, और बीच में ये माउंटेन्स की कई वैलीज़ हैं, ठीक, इस तरह से हैं। तो यहाँ पे क्या आप खड़े होके अपना घर देख पा रहे हो, या घर से आप खड़े होके, या घर से आपकी मम्मी खड़े होके आपको देख पा रही हैं, तो ये कैसे पता लगेगा कि बीच में कोई ऐसा पहाड़ ना आ जाए जो इससे भी बड़ा हो, तो दिखेगा ही नहीं, है ना। तो या आपको अपना घर ही नहीं दिखेगा फिर बीच में ऐसा अगर कुछ आ जाए तो इसी को फाइंड करने के लिए कि अगर आप मैप में भी, ये जो आपका मैप होता है उसमें भी कई तरह की हाइट्स होती हैं, ठीक, आप किसी हाइट पे चढ़ के किसी दूसरे लेवल की हाइट को या कोई दूसरा ग्राउंड पे चीज़ को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, इससे ये चीज़ हम जो विजिबल है कि नहीं है, वो हम किसकी मदद से फाइंड आउट करते हैं, इंटर विजिबिलिटी की। ठीक, अब सबसे पहले आपको हाइट पता करनी होगी कि ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस में हाइट आती है वो आती है स्पॉट हाइट के रूप में, ट्रिग हाइट के रूप में, या फिर कंटूर लाइंस के रूप में। ठीक, स्पॉट हाइट आपके मैप में कहीं पे एकदम छोटा सा, बहुत ही छोटा सा डॉट और बगल में उसकी हाइट लिखी होगी, ठीक, ये मीटर्स में लिखी होती है, ठीक है। यहाँ मीटर नहीं लिखा रहता, सिर्फ नंबर लिखा रहता है। तो अगर वो छोटा सा डॉट और 173 लिखा है, इस तरह से इतना बड़ा वो लिखा होगा मैप में, और इतना छोटा ही वो डॉट भी बना रहता है, ठीक। अगर आप मैप की बात करेंगे तो वो इतना ही छोटा बड़ा रहता है, बहुत छोटा सा 173 लिखा रहता है, और इतना छोटा एक बहुत स्मॉल सा डॉट रहता है, वो दिखता नहीं है, ठीक। तो इस तरह से वो जो है उसकी स्पॉट हाइट यहाँ पे रहती है, जिसकी हाइट रहती है 173 मीटर, ठीक। और इसी तरह से 145 ट्रिग हाइट, यानी कि 145 मीटर उस ट्रिग हाइट की लंबाई रहती है, ठीक। इस तरह से कंटूर लाइंस जाती हैं, और केवल एक कंटूर लाइंस नहीं, हो सकता हो कि ये कई कंटूर लाइंस गई हों इस तरह से, है ना। इसकी हाइट हमारी 120 होगी, इसकी 110 होगी, ठीक। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास जो 63 के बटे 8 था, उसमें हमारे दो कंटूर लाइंस के बीच का जो गैप था, जैसे 130 और 120 है ये, तो उसमें क्या था कि 140 रहता था, तो सीधे फिर अगली कंटूर लाइन हमारी जाती थी वो 120 पे जाती थी, उससे ऊपर वाली जाती थी वो 160 पे जाती थी, मतलब कि 20 का गैप रहता था। लेकिन हमको एग्ज़ाम में K/8 नहीं मिलेगा, वो हमको मिलेगा 63 K/12, ठीक। इसकी जो कंटूर लाइंस होती हैं वो हमारी 10-10 के गैप की होती हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे दिखाया 30, 20, 10, ठीक। और एक चीज़ गांठ बांध के रख लीजिए कि जैसे कि, अच्छा चलिए वो मैं बताता हूँ उसमें, ठीक। अब देखिए, अब ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि नहीं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बीच में पॉइंट ये आ रहा है सी, ठीक। ये या इसको मान लेते हैं हम ई मान लेते हैं, ठीक, ई मान लेते हैं। बीच में एक पॉइंट आ रहा है सी और एक पॉइंट आ रहा है डी, ये वाला, ठीक, डी। हमारी हाइट क्या है, हमारी हाइट हमने मान ली है कुछ, कि इसकी हाइट कुछ होगी, इसकी हाइट कुछ होगी, इसकी हाइट कुछ होगी, इसकी हाइट कुछ होगी, ठीक। अब अगर हमारी पोजीशन जहाँ पे है उसकी जो हाइट है, ठीक, जहाँ हम देख रहे हैं उसकी हाइट से ज़्यादा है, तो वो किसका केस होगा, राइज का, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो हम ऊंची जगह पे खड़े हैं, ठीक। लेकिन अगर हमारी पोजीशन जहाँ पे है वो जहाँ पे हम देख रहे हैं वहाँ से कम उसकी हाइट है हमारी पोजीशन की, तो वो किसका केस होगा, फॉल का केस होगा, ठीक। ये ज़्यादा क्या है, कम क्या है, ठीक, पहली और आखिरी, ये सब हम, अरे पहली और अंतिम, ये सब हम आपको बताते हैं, और ग्रेडियंट क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। पर पहले हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। तो चलिए, ये देखिए, ये हम मान लेते हैं ये हमारा जो है एक क्वेश्चन है। कैन यू ऑब्जर्व द स्पॉट हाइट 110 इन स्क्वायर इतने, फ्रॉम द स्पॉट हाइट इतने इन इतने। अब ध्यान से देखिए,
यहाँ पे फ्रॉम द स्पॉट हाइट यानी कि ये हमारा पोजीशन है, हम इस स्पॉट हाइट पे हैं। आपको 4 फिगर रेफरेंस दिया है स्पॉट हाइट, आप उस ब्लॉक में या उस बॉक्स में आराम से ढूंढ लेंगे। ठीक, अब अगर उस ब्लॉक में आप आराम से ये स्पॉट हाइट ढूंढ लेंगे तो आपको, जैसे कि हमारा इस तरह से मैप है, अगर देखिए बताता हूँ, मान लेते हैं हमारा जो है मैप इस तरह से, अगर हमारा मैप दिया हुआ है, ठीक, इस तरह से अगर आपका मैप आपको दिया हुआ है, ठीक, और बोला जाए कि ये वाली स्पॉट हाइट क्या आप देख सकते हैं इस स्पॉट हाइट पे खड़े होके, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला आपको वो पॉइंट दिखाना होगा, जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं है, ठीक ठीक, ये एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं है। अब देखिए ध्यान से, स्पॉट हाइट यू ऑब्जर्व द, कैन यू ऑब्जर्व द स्पॉट हाइट इतने फ्रॉम द स्पॉट हाइट 142, ठीक, यानी कि 142 आप कहाँ पे हैं, स्पॉट हाइट 142 पे हैं, आप 142 पे हैं, ठीक, और आपको कौन सी स्पॉट हाइट ऑब्जर्व करनी है, 110 की, 110 की, ठीक। अब ध्यान से देखिए, आप वाले मैप में 63 के बटा 12 में, ठीक, 10-10 के गैप में कंटूर लाइंस आएंगी ही आएंगी। अगर ये स्पॉट हाइट 142 है, इसका मतलब कि 140, 130, 120 और 110, ये 1 2 3 4, ये 4 कंटूर लाइंस या फिर 4 हाइट्स इन 2 पॉइंट्स के बीच में से होके जा रही होंगी 100%। ये आप अगर मान लीजिए, देखिए बताता हूँ, मतलब ये बात 100% है कि ये 4 लाइन 100% मतलब जाएंगी ही जाएंगी इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन से, को क्रॉस करेंगी, 100% क्रॉस करेंगी, ठीक। अब पहली बात, अब वो एक बार करें चाहे 50 बार करें उससे मतलब नहीं, लेकिन क्रॉस ज़रूर करेंगे और ये 4 लाइन क्रॉस करेंगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको मैप में 4 लाइंस ना दिखें, ठीक, 2 ही दिखें, ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक, जिसको हम 142 हाइट कह रहे हैं, और ये पॉइंट बी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, 110, जिसकी हाइट हम मान रहे हैं। ये आपने स्ट्रेट लाइन जोड़ दी, ठीक, स्ट्रेट लाइन जोड़ने के बाद आपने देखा कि यहाँ से 140 वाली कंटूर लाइन एक ठो आई यहाँ कट की, ठीक, आपने देखा कि यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ है गोला गोला कंटूर लाइंस का, और ये एक कंटूर लाइन आई है ना, इसको कट की, और ये आपकी जो है 120 वाली कंटूर लाइंस थी, ठीक, कट के चली गई। और यहीं से आपकी एक कंटूर लाइन आई, वो आपकी जो है उसमें आपका लिखा नहीं है, ठीक, और वो ऐसे चल के चली गई, ठीक, उसमें नहीं लिखा कि वो कौन सी है। और यहाँ पे आपकी कंटूर लाइन ऐसे करके आई और ये कट के चली गई, ये 110 है, ठीक। आपको याद रखना है कि अगर लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अगर कट कर रही है तो 140 के बाद ये 130 होगी हमेशा, 100% ही होगी, ठीक है। और ये 120 जैसे कि 2 बार कट कर रही है, ठीक, तो एक से ज़्यादा बार कट कर, मतलब एक बार कट करनी चाहिए, ठीक। तो ये देखिए, वैसे तो यही स्पॉट हाइट थी, तो ये लाइन पे ही होगी हमारी, ठीक है ना, ठीक, या तो ये लाइन पे ही होगी या फिर हम इसको छोड़ देंगे, ये यही केवल स्पॉट हाइट होगी 110, ठीक। अब देखिए, ये इस तरह से हमारी कट कर रही होगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे भी मतलब हमारा क्या है कि 1 2 3 तो 100% होगा ही होगा, ठीक है ना, 110 वाला, क्योंकि 110 वो स्पॉट हाइट होगी वहाँ पे, है ना, इस वजह से 3 हमारी कंटूर लाइंस तो 100% उन दोनों पॉइंट्स के बीच जाएंगी ही, मतलब कट करेंगी ही करेंगी। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये ए पॉइंट था 142 हाइट पे, और जो हमारा ई पॉइंट है 110 हाइट पे,
उनके बीच में बी सी डी यानी कि 140, 130 और 120 की कंटूर लाइन आई ही आई। ठीक, अब देखिए, अब हमको अगर पता लगाना है कि ये विजिबल है कि नहीं, ई पॉइंट एस पे खड़े होकर अगर हम देखेंगे तो ई पॉइंट विजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट का। ठीक, ये हमारे ग्रेडियंट का फॉर्मूला है। ठीक है, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ हाइट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। ठीक, डिफरेंस ऑफ हाइट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, हम हर दो पॉइंट्स के बीच का ग्रेडियंट निकालेंगे। तो ये देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पोजीशन लिख लेंगे 142 मीटर ए पे है। ठीक, और ऑब्जेक्ट लिख लेंगे कि किसको हम देख रहे हैं, वो ई पे है 110 पे। हाइट ऑफ ए हमने लिखा, हम जहाँ खड़े हैं वो 142 मीटर है। उसके बाद बीच में एक कंटूर लाइन आएगी, उसको हम बी कहेंगे। हाइट ऑफ बी 140 है तो 140 मीटर। हाइट ऑफ सी 130, हाइट ऑफ डी 120, हाइट ऑफ ई जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो हमारा 110 है। ठीक, अब देखिए, अब जैसे यहाँ ए पॉइंट से लेके ये ई पॉइंट तक, ये जो पॉइंट हमारा ई है 110 वाला, तो 1 2, ठीक है ना, ये और ये कट कर रही है। अब स्केल से हम क्या करेंगे, लेंथ मेजर कर लेंगे पॉइंट ए से। हमें याद रखना है कि हम पोजीशन से मेजर करेंगे अपनी लेंथ, पोजीशन से लेके अपनी जहाँ पोजीशन है, ये हमारी पोजीशन है ना हमारी, तो जहाँ हम खड़े हैं वहीं से हम मेजर करेंगे। ठीक, तो अपनी हम पोजीशन से मेजर करेंगे, पॉइंट ए से हम स्केल से लेके मैप पे मेजर कर लेंगे कि हमारी पहली कंट्रोल लाइन कहाँ कट कर रही है। ठीक, जैसे कि ये हमारी 0.8 सेंटीमीटर पे कट की। ठीक, फिर 130 वाली हमारी जो है 2.8 पे की, 2.8 सेंटीमीटर पे की। ठीक, तो इस तरह से हम नोट कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि ये 2 बार कट की, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लें कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लें, है ना, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गई। तो उसके लिए हम ये अभी राइज और फॉल का कम या ज़्यादा बताएंगे। ठीक, और इसके लिए जैसे 2 बार वो हो रही है तो पहली और दूसरी भी बताएंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप समझ लीजिए कि आपको इस समय, ठीक, जैसे कि ये किसका केस है, ये है फॉल का केस। फॉल का केस है तो अंतिम वाली, अगर कोई कंटूर लाइन 2 से ज़्यादा बार कट कर रही है, ठीक, तो ये देखो फॉल के केस में क्या है, ये फॉल के केस में है फॉर कंटूर लाइंस, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, फॉल के केस में क्या है ये, फॉर कंटूर लाइंस मल्टीपल कट्स अंतिम, यानी कि अगर फॉल के केस में आप देखो बड़ी हाइट से छोटी हाइट पे 110 पे देख रहा हो 142 से, तो फॉल के केस में अगर कोई लाइन 2 या 2 से ज़्यादा बार कट कर रही है तो आप क्या लोगे, अंतिम, लास्ट वाली, क्योंकि फॉल है तो कम ही होगा, लास्ट ही मतलब अंतिम ही लोगे आप। ठीक, तो फॉल के केस में पोजीशन से चलते हुए पहली बार कट किया, दूसरी बार, तो अंतिम वाली आप जो है सेलेक्ट करोगे फॉल के केस में। ठीक, तो अंतिम वाली आप मेजर कर लोगे कितनी आई। ठीक, तो इस तरह से आप ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी था और ये पॉइंट डी था। ये जो हमारा पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है ना, और फिर हमारा ये जो है, मतलब इन दोनों में से कोई एक कट करने वाला ये वाला डी होगा ना, लास्ट वाला डी है, और ये पॉइंट हमारा होगा ई। ठीक, तो ये ए बी सी डी है। अब ध्यान से ए बी का डिस्टेंस हम निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, हम सेंटीमीटर में डिस्टेंस ले लेंगे। ठीक, और उसके बाद स्केल हमको दी हुई होगी सेंटीमीटर में, जैसे ये 0.8 सेंटीमीटर आया था तो स्केल हमारी दी हुई रहती है। वैसे 63 के बटे 12 के लिए जो स्केल होती है वो 1:50,000 होती है। ठीक, यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर में वो कितना देता है, वो 50,000 सेंटीमीटर देता है, यानी कि आधा किलोमीटर देता है। ठीक, तो 0.8 सेंटीमीटर में हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 0.8 सेंटीमीटर में वो कितना देगा, 1.2 इंटू 0.8 देगा। ये हटा के 0 बढ़ाएंगे, 4 से कटेगा 2 आएगा, 4 से कटेगा 5 आएगा, 5/2/5 0.4 किलोमीटर। ठीक, 0.4 किलोमीटर, बट यहाँ पे 100 मीटर आ रहा है। 0.4 किलोमीटर इसका क्या मतलब हुआ कि 400 मीटर। ठीक, बट यहाँ पे तो 0.8 सेंटीमीटर वो तो मैंने इसमें नापा ना, जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ इस तरह से आया था कि वो 100 मीटर आएगा ए बी। ठीक, इसी तरह से आप ए सी भी नापेंगे, 800 मीटर आएगा। ठीक, इसी तरह से आप ए डी भी नापेंगे, वो 1700 मीटर आया, और ए ई नापेंगे, वो हमारा ए ई यानी कि
जहाँ से आप देख रहे हैं और लास्ट पॉइंट जहाँ पे मतलब आपको जो ऑब्जेक्ट है आपका वहाँ से पोजीशन से ऑब्जेक्ट तक का पूरा डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल ग्रेडियंट यानी कि ग्रेडियंट ऑफ ए ई। ठीक, इसमें आपने क्या रखा, हमने क्या रखा, कैसे निकालते हैं ग्रेडियंट, डिफरेंस ऑफ हाइट 142 ए की हाइट है और ई की हाइट है 110, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 32 मीटर, तो 32 आपने रखा। फिर मीटर में आपको क्या रखना है ए ई यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ए और ई का ग्रेडियंट ऑफ ए ई निकालना है ना, तो ए और ई का पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो रखा आपने। ठीक, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को 1 बनाना है। उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप ऊपर और नीचे, जैसे न्यूमरेटर को 32 से डिवाइड कर दिया तो 1 बन गया, फिर नीचे भी 32 से डिवाइड करना पड़ेगा अगर ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो 32 से डिवाइड करके कैलकुलेट करके पॉइंट के 2 डिजिट तक आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक, ये चीज़ याद रखिए। अगर आपका मतलब पूरा कट जाता है, मान लीजिए अगर 95 की जगह ये एग्जैक्ट 95 आता तो भी आपको पॉइंट लगा के 2 0 लिखने ही पड़ते। ठीक है, लिखने ही पड़ते 2 0, ये मत भूलिएगा, इस पर मार्क्स कटेंगे, आधे नंबर से 1 नंबर तक कट सकता है इस पर। ठीक, तो आपको पॉइंट लगा कर 2 0 लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह से ग्रेडियंट ऑफ ए डी भी आप निकालेंगे। ठीक, कि ए और डी में कितना डिस्टेंस है 42 और 120 यानी 22 का डिस्टेंस आया, और डिस्टेंस हाइट का डिफरेंस निकाल लिए। अब फिर डिस्टेंस बिटवीन ए और डी, तो वो हमने सेंटीमीटर में मेजर किया होगा ए से डी तक का। ठीक, क्योंकि हमारा फॉल का केस है तो अंतिम वाली कंटूर लाइन लेंगे हम। देखिए 2 बार कट कर रही है तो अंतिम वाली लिए है ना। अभी अगर ये राइस का केस होता, ठीक, राइस का केस होता और ये 2 बार कट कर रही होती तो हम राइस मतलब कि ज़्यादा, मतलब राइस मतलब आप एक इमेज बना के चल सकते हैं, राइस का मतलब कि ज़्यादा हमेशा पहला आएगा है ना। और फॉल का मतलब कि कम हमेशा आखिरी है ना। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि फॉल के केस में आखिरी वाली और राइस के केस में पहली वाली हमको लेनी है। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आप इतना कर लिए ना, तो ये देखिए ग्रेडियंट ऑफ एसी भी आपने कर लिया। ठीक, एसी का भी आपने क्या किया है, देखिए एडी के लिए आपने यहाँ पे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने सेंटीमीटर में निकाला होगा, और सेंटीमीटर में निकालने के बाद स्केल की मदद से आप उसको किलोमीटर में या फिर मीटर में कन्वर्ट कर लिए होंगे। अब मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखे हैं 1700, और उसके बाद आप उसको 1/1 में निकाल लिए। इसी तरह से एसी का भी निकालना है और इसी तरह से ए बी का भी निकालना है। एसी का देखिए ए और सी के बीच में केवल 12 का डिस्टेंस है तो 12 का आया, और आपने ग्राउंड डिस्टेंस वो तो आप कैलकुलेट करके निकाल ही लेंगे, वो आपका आएगा 800। इसी तरह से आप ए बी का भी निकाल लेंगे और वो आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब बात आती है कि हम कैसा पता लगाएं, ये तो हमने निकाल लिया कि विजिबल है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए राइज मतलब ज़्यादा, ठीक, राइज मतलब ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल ग्रेडियंट, टोटल ग्रेडियंट किसे कहते हैं, शुरू के पॉइंट और अंतिम के पॉइंट का ग्रेडियंट। यानी कि इस केस में या इस क्वेश्चन में ए ई के ग्रेडियंट का जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा होना चाहिए। यानी राइज के केस में हमेशा देखिए ज़्यादा राइज होगा, ज़्यादा होगा, हमेशा पहला होगा है ना। इसी तरह की इमेज बनती है राइज वर्ड को सुनते ही। और जैसे ही फॉल वर्ड सुनते हैं इसका मतलब इमेज क्या बनती है कि फॉल होगा, कम होगा, हमेशा आखिरी होगा, अंतिम होगा है ना। तो वो देखिए फॉल, कम, अंतिम, तो इससे आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि फॉल में क्या होगा। तो देखिए राइज का केस चल रहा है, यहाँ फॉल का केस चल रहा है ना। यहाँ पे फॉल का केस था, ये देखिए ना, हम हाइट ऑब्जर्व कर रहे थे, कम हाइट ऑब्जर्व कर रहे थे और बड़ी हाइट पे खड़े थे, ठीक है ना, फ्रॉम द स्पॉट हाइट इतने। तो फॉल का केस है, तो फॉल के केस में क्या होगा, कम यानी कि जो हमारा टोटल ग्रेडियंट का डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए बाकी ग्रेडियंट के डिनोमिनेटर से, तभी विजिबल होएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टोटल ग्रेडियंट है डिनोमिनेटर, मतलब टोटल ग्रेडियंट का जो डिनोमिनेटर है, ठीक, फॉल का केस है तो टोटल ग्रेडियंट का जो डिनोमिनेटर होगा, फॉल मतलब कि कम, सबसे अंतिम है ना, तो फॉल मतलब कि कम, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो सबसे कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सबसे कम नहीं है, देखिए 77 इससे भी कम है, 66 इससे भी कम है, 50 और कम है, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट विजिबल है। अगर ये इन तीनों से कम होता तो यहाँ पे ये विजिबल हो जाता।
तो आई थिंक आपको फॉल का केस समझ गया होगा, समझ में मतलब आ गया होगा। इस तरह से आपको इसका फिगर बना देना है, कुछ नहीं है, बस आपको इसके करस्पॉन्डिंग हाइट बता देनी है, ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग वो डिस्टेंस बता देना जो कि आप निकालेंगे यहाँ पे कि ए और बी के बीच में 100 है, ए और सी के बीच में 800 है, ए और डी के बीच में 1700 है, और ए और ई के बीच में 350 मीटर है। इसी तरह से आप एक राइस का केस ले लेते हैं, ठीक, जैसे कि ये देखिए हमारा राइस का केस है। इसमें बोला है कि कैन यू ऑब्जर्व द स्पॉट हाइट 124 इन स्क्वायर 7355 फ्रॉम द स्पॉट हाइट 106 इन स्क्वायर इतने। तो हमको 4 फिगर रेफरेंस दिया है, आप स्पॉट हाइट उस 4 फिगर रेफरेंस यानी उस ब्लॉक में ढूंढ सकते हैं आराम से। कैन यू ऑब्जर्व द स्पॉट हाइट 124 फ्रॉम द स्पॉट हाइट 106, यानी 106 मीटर की ऊंचाई पे आप खड़े हैं और 124 मीटर की ऊंचाई और का जो स्पॉट है या स्पॉट हाइट है उसको देख पा रहे हैं कि नहीं, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो आप मैप में फिर से ढूंढेंगे, ठीक है, आप मैप में ढूंढेंगे, ये जो आपका मैप है ऐसे ऐसे रहेगा, है ना। आप मैप में ढूंढेंगे कि कहाँ है आपकी पहली हाइट, मतलब पोजीशन कहाँ है, कहाँ से आप देख रहे हो, कहाँ है आपका ऑब्जेक्ट, कहाँ है ना, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक। अब उसके बाद उनके बीच, जैसे कि यहाँ इस केस में देखिए 124 है और 106 है, तो आप वाले में, ठीक, जब आप कौन वाला करेंगे, जो आपका रहेगा, मतलब कि 63 के बटे 12, तो उसमें यहाँ से यहाँ तक में कितने आएंगे कंटूर लाइन, देखिए 106 के बाद आएगा सबसे पहला आपका 110, ठीक, क्योंकि 10-10 के डिस्टेंस पे है ना, तो 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 इस तरह से बढ़ रहा था। तो 106 मतलब आप कोई हाइट पे हो 106, उसके बाद जो कंटूर लाइन आएगी वो 110 वाली ही आएगी, ठीक। उसके बाद फिर 120 वाली आएगी, यानी कि 106 से 124 के बीच में 2 कंटूर लाइन 100% पार कर रही होंगी, कहीं ना कहीं आपको ध्यान से ढूंढना पड़ेगा, ठीक। अब उसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे आप, और उसके बाद कहाँ पे कट कर रही है वो सेंटीमीटर आप नापेंगे, पोजीशन से नापेंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट्स में नापने का कह रहा था, पोजीशन से नापेंगे। एक मिनट, कैन यू ऑब्जर्व द स्पॉट हाइट 124, अच्छा तो पोजीशन ये है और ऑब्जेक्ट ये है, ठीक। तो पोजीशन से आप नापेंगे पहली हाइट और दूसरी हाइट, मतलब कहाँ कहाँ कंटूर लाइंस कट कर रही हैं, 110 वाली 120 वाली, सेंटीमीटर्स में आप उसको लिखेंगे 110 वाली 120 वाली, फिर सेंटीमीटर्स में आप उसको लिखेंगे, ठीक, और सेंटीमीटर में लिखने के बाद उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ हुआ है, ए की हाइट लिखी है, बी की, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये किस पे कराया गया है, 63 के बटा 8 पे, तो उस पर 20-20 के गैप में आता था, तो 20-20 के गैप में आता था, तो यहाँ पे देखिए 100 आएगा, 100 के बाद सीधा 120 आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में केवल 120 वाली ही पड़ेगी, इसीलिए देखिए 106 और 124 के बीच में 120 वाली कंटूर लाइन ही पड़ी है। लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम में जो मैप मिलेगा उसमें 10-10 का गैप रहता है, ये आपको याद रख के चलना है, ठीक। तो देखिए यहाँ 120 वाली पड़ी, तो सबसे पहले आप टोटल ग्रेडियंट निकालेंगे ए और सी, यानी कि शुरुआत और जो मतलब पोजीशन और जो लास्ट आपका ऑब्जेक्ट है उनके का ग्रेडियंट निकालेंगे। तो उनके बीच का डिस्टेंस आप निकालेंगे, 18 आया, ये दोनों मतलब कि हाइट का डिस्टेंस निकाल लिए, 18 आया। फिर ग्राउंड डिस्टेंस आप मेजर करके निकालेंगे, 250 आया, इनका हम टोटल ग्रेडियंट निकाल लिए। इसी तरह से ए और बी का भी हम टोटल मतलब ग्रेडियंट निकाल लिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, राइस का केस है, राइस का केस बिना उधर देखे बताते हैं। तो राइस का केस मतलब कि ज़्यादा पहला हमेशा अव्वल रहे, राइस रहे, मतलब फर्स्ट रहे। तो अगर कोई 2 से ज़्यादा बार कट कर रही होती तो हम सबसे पहली बार मतलब पोजीशन वेक्टर मतलब सॉरी पोजीशन जहाँ पे है आपकी, वहाँ से अगर हम ऑब्जेक्ट की तरफ चलना शुरू करते तो सबसे पहली बार जहाँ कट कर दी है ना वही लेते। उसके बाद अगर घूम के वापस से वो 2 या 3 बार कट करे तो बाकी की नहीं लेते, हम शुरुआत की ले लेते, क्योंकि राइस का केस है तो सबसे पहले ही हम लेते, ठीक। लेकिन वो तो हम चलो एक बार कटी केवल एक बार कर रही है यहाँ पे इस केस में, ठीक। राइस के केस में हम देखते हैं टोटल, अब हमें फाइनल आंसर कैसे बताना है कि विजिबल है कि नॉट विजिबल है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, राइस का केस है यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। क्या ज़्यादा होना चाहिए, जो हमारा टोटल ग्रेडियंट का डिनोमिनेटर है वो हमारे बाकी सारे ग्रेडियंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए एक ही ग्रेडियंट है ही है इसके अलावा, वो 85.7 और ये 113, तो ये ज़्यादा है तो विजिबल होगा, ठीक। अगर नहीं ज़्यादा है तो ये नॉन विजिबल होगा, ठीक। तो आई होप आपको समझ आया होगा और इस तरह से आपको ये डायग्राम बना देना है, ठीक। और एक और बात, कई बार ना जैसे कि आप सोच रहे होंगे, कई बार
मैंने जो बताया ना यहाँ पे कि लिखा नहीं रहता है, जैसे ये 130 वाली नहीं लिखी थी यहाँ मैंने, ठीक। तो कई कई बार इसलिए नहीं लिखा रहता है क्योंकि इस तरह से देखिए मेरे मैप में ये एक रियल मैप का मतलब मैंने छापा था, मतलब छापा नहीं, मतलब मैंने नोट किया था, है ना, खुद देख के सामने सामने ड्रॉ किया था। ये हमारे 63K/8 का था, ठीक। तो उसमें देखिए जहाँ जहाँ मैंने ब्लू पेन से, ध्यान से देखेंगे अगर आप, 1 मिनट रुक जाइए, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने ब्लू पेन से लिखा है ना, वहाँ वहाँ कहीं उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। जहाँ ब्लैक पेन से लिखा है केवल वहीं मैप में लिखा था। तो अब अगर आपकी लाइन मान लीजिए यहाँ से सीधा ऐसे कट होके जा रही है, तो आप कहाँ देख पाओगे, पता ही नहीं लगेगा कि ये कितनी वाली कौन सी लाइन है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 63K/8 का नहीं है, ये 63K/12 का है, ठीक है ना। तो ये हमारा 100 का, जैसे देखिए तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखिए These type of unmentioned contour lines have heights as, इस तरह से 10-10 के गैप पे होगी, हमको पता है 63K/12 में 10-10 के गैप पे होती है। तो 150 के पहले जो होगी वो 140 होगी, उससे पहले 130 होगी, उससे पहले 120 होगी, उससे पहले 110 होगी, उससे पहले 100 होगी। अब ध्यान से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ कंटूर लाइंस पतली पतली बनाई जाती हैं और कुछ कंटूर लाइंस मोटी मोटी बनाई जाती है। जैसे ये देखिए ये वाली मोटी है और लास्ट ये वाली मोटी है, ठीक। तो डार्क कंटूर लाइंस आर ऑफ मल्टीपल ऑफ 50 एंड लाइट वन बिटवीन द टू डार्क कंटूर लाइंस आर मल्टीपल ऑफ 10, ठीक। यानी कि जो डार्क कंटूर लाइंस है ये 50 के मल्टीपल में होती है हमेशा, ठीक। तो ये जो छोटी वाली है ये देखिए 50 का मल्टीपल 100 है, इसके बाद जो डार्क आएगी वो हमेशा इससे 50+ ही होगी, यानी कि 50 मतलब अगला 50 होगा इसके बाद वाला, तो 150 हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको मतलब बतानी थी क्योंकि लिखी नहीं रहती है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे कंटूर लाइंस हो रही हैं। क्योंकि अगर बीच से कट करते हुए चला गई आपकी लाइन, पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, मतलब ए ये है, पॉइंट बी ये है, तो ये आपकी पोजीशन हो गई, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो फिर आपको मुश्किल होगा क्योंकि कंटूर लाइंस का नंबर ही नहीं दिया है, तो आपको हाइट ही नहीं पता लग पाएगी। तो ये मेथड यूज़ होता है उस केस में हाइट फाइंड करने के लिए, ठीक। तो आई थिंक इंटरविजिबिलिटी भी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से करनी है। फॉल का केस, राइज का केस, आप ये चीज़ देख के एक अगर आप भूल रहे हो तो ये देखिए राइज के केस में ज़्यादा होना चाहिए क्या, टोटल ग्रेडियंट का जो डिनोमिनेटर है वो बाकी सारे ग्रेडियंट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। राइज के केस में टोटल ग्रेडियंट का डिनोमिनेटर बाकी सारे ग्रेडियंट के डिनोमिनेटर से ज़्यादा होना चाहिए, और राइज है तो ज़्यादा, और यानी कि सबसे पहला, यानी कि अगर कोई भी कंटूर लाइन मल्टीपल टाइम्स कट कर रही है तो पोजीशन से ऑब्जेक्ट तक हम हमेशा जाते हैं, हमेशा जाएंगे, चाहे वो राइज का केस हो चाहे फॉल का केस हो। पोजीशन से ऑब्जेक्ट तक हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे और जाने लगेंगे, उस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेंगे पोजीशन से ऑब्जेक्ट तक। तो जो सबसे पहली बार मतलब 1 2 3 4 बार काट रही है मान लीजिए, तो जहाँ सबसे पहली बार काट रही होगी राइज के केस में हम सबसे पहली बार लेंगे, और फॉल के केस में हम सबसे आखिरी बार लेंगे। और फॉल के केस में हम टोटल ग्रेडियंट का जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो बाकी सारे ग्रेडियंट से सबसे कम होना चाहिए, मतलब टोटल ग्रेडियंट का डिनोमिनेटर ही सबसे कम होना चाहिए, उससे कम कोई नहीं होना चाहिए, तभी विजिबल होगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा इंटरविजिबिलिटी। और इसी के साथ हमारा जो है डिफेंस के सारे प्रैक्टिकल के टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी, और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। और बस हमारा रिवीजन हो गया आपकी वजह से, बस और क्या। कल अब हमारा पेपर है, तो आप लोगों को भी जिनका पेपर हो कल उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और चलिए चलते हैं हम सोने, काफ़ी लेट हो गया है रात के, ठीक। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।